क्लास 7 का जो ज्योग्राफी है इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों का समाधान करेंगे। इसमें देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न का तात्पर्य है जो जो आप लोग के एग्जाम में आने वाला है, ये आया है फाइनल में। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे है मिट्टी प्रदूषण किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि मिट्टी प्रदूषण होता क्या है। मिट्टी प्रदूषण में क्या है कि इसमें अवांछित चीज आकर के मिल जाता है जो मिट्टी को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। उसी को मिट्टी प्रदूषण है। जैसे देखिए घरेलू कचरा, ये देखिए ये सब जो प्लास्टिक जो है, ये प्लास्टिक क्या करेगा, मिट्टी प्रदूषित करेगा। तो ये देख लीजिएगा, ये क्या है, मिट्टी प्रदूषण का मेन कारण है। अब देखिए इसको परिभाषा के बारे में जानेंगे। देखिए कारखाना का दूषित वर्ज्य पदार्थ, कूड़ा, प्लास्टिक, रासायनिक खाद, कीटनाशक, तीव्र रासायनिक पदार्थ के कारण जब मिट्टी अपनी उर्वरकता खो देती है तब वह मिट्टी दूषित हो जाती है। यही मिट्टी प्रदूषण कहलाता है। मिट्टी प्रदूषण का कहलाने का मुख्य कारण जो है उर्वरक क्षमता ही खो देता है। अब उसमें उर्वरक क्षमता मतलब क्या है, उसमें जिसके कारण पैदावार होगा, फसल पैदावार होगा, वो फसल पैदावार बंद हो जाती है, उसी को ही मिट्टी प्रदूषण कहते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। देखिए दूसरा जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मिट्टी क्या है, आखिर मिट्टी क्या है। मिट्टी जीवन का आधार। देखिए मिट्टी के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि मिट्टी पे ही हम लोग क्या करते हैं, फसल उपजाते हैं, पेड़ पौधा होता है, पेड़ पौधा खाना बनाता है तो कहाँ में, मिट्टी से ही बनाता है। इसी तरह हम लोग मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए दूसरा तो तीसरा जो प्रश्न है कि मिट्टी जीवन का आधार किस प्रकार। अगर आप जो आप लोग का महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, मिट्टी को किस प्रकार हम लोग जीवन का आधार बोलते हैं। ये जीवन का आधार है तो कैसे मान लें जीवन का आधार है। देखिए अब जानेंगे हम लोग। मिट्टी प्रकृति का सबसे बड़ा दान है। ये तो बात पता है आप लोग को। मिट्टी क्या है, प्राकृतिक का सबसे बड़ा दान है। पृथ्वी के 3 भाग का मात्र 1 भाग स्थल है, और इसी स्थल पर ऊपरी स्तर पर, मतलब जो ऊपरा सतह है, वो ऊपरी सतह पर क्या होता है कि मिट्टी ऊपरी सतह पर हजारों वर्षों से प्राकृतिक शक्तियों द्वारा हो रहे कारण के फलस्वरूप मिट्टी बनी है। मिट्टी ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। मनुष्य समेत समस्त उद्भिज और प्राणी का वास स्थान, खाद्य स्थान और जीवन का आधार सब मिट्टी, इसी मिट्टी पर निर्भर करता है। इतना लिखिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए देखो दूसरा क्वेश्चन जो है, मिट्टी प्रदूषण के कारण। अच्छा, मिट्टी प्रदूषण जो हो रहा है किन कारणों से हो रहा है। कोई ना कोई तो कारण है, तभी तो मिट्टी प्रदूषण हो रहा है ना। ऐसे तो मिट्टी प्रदूषण नहीं होता है। तो उसी के बारे में जानेंगे। देखिए मिट्टी के प्रदूषण का जो सबसे पहला कारण है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण मिट्टी प्रदूषण होता है। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या होता है। अब जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, प्लास्टिक का प्रयोग करेगा, तो क्या होगा, मिट्टी प्रदूषण होगा ही। दूसरा है कृषि कार्य के लिए रासायनिक खाद एवं कीटनाशक का अधिक प्रयोग करने के कारण मिट्टी प्रदूषण। अब देखिए कृषि कार्य के लिए अब पैदावार ज्यादा चाहिए तो क्या करता है कभी कभी कि रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रयोग अधिक हो जाता है किसी कारणवश, तो वो क्या होती है, मिट्टी में मिल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। और भी देखिए प्रदूषण होता है औद्योगिक वर्ज्य पदार्थ के कारण मिट्टी प्रदूषण। औद्योगिक क्या होता है, उद्योग जगत में। ये देखिए कल कारखाना में, यहाँ पे जो कल कारखाना है, ये सब कल कारखाना है, इससे भी तो अवांछित जो कचरा बच जाता है, उस कचरा को क्या करेगा, तो वो फेंक देता है, और उसके कारण मिट्टी प्रदूषण। जंगल विनाश के कारण मिट्टी प्रदूषण होता है। अब देखिए जो यहाँ जो है, ये देखिए ताजा सा आदमी पेड़ काट रहा है, पेड़ काटेगा तो क्या होगा, पेड़ काट दिया, पेड़ काटने के बाद अब वहां पे जो मिट्टी को पकड़ के रखता था वो पकड़ के नहीं आएगा, बाहर आएगा तो लेके चला जाएगा, इसी कारण मिट्टी प्रदूषण होगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे कारण नहीं दिया हुआ मिट्टी प्रदूषण, तो ये चित्र से भी समझ सकते हैं किन किन कारणों से मिट्टी प्रदूषण। देखिए उद्योग से मिट्टी प्रदूषण होता है, ये कल कारखाना हुआ कैसे मिट्टी प्रदूषण होता है, ये जनसंख्या वृद्धि के कारण मिट्टी प्रदूषण होता है। ये देखिए मिट्टी प्रदूषण का कारण है कि यान वाहन से निकलने वाली धुआं के कारण। ये देखिए वो गाय भैंस चढ़ाने के कारण मिट्टी प्रदूषण होता है। वो ये देखिए कूड़ा कचरा के कारण मिट्टी प्रदूषण होता है। बहुत क्या है यहाँ पे देखिए, सोच के कारण भी मिट्टी प्रदूषण, बहुत तरह का बात दिया हुआ है जिसके कारण क्या होता है मिट्टी प्रदूषण। खाद्य का देखिए उपयोग कर रहा है जिसके कारण क्या होता है मिट्टी प्रदूषण होता है। ये अब देखिए मिट्टी प्रदूषण से निपटा किस प्रकार जाए, मिट्टी प्रदूषण को रोकने का उपाय। अब जो क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन कि मिट्टी प्रदूषण को रोकने के उपाय। अब कैसे मिट्टी प्रदूषण को रोका जाए। माने तो ये तो है समस्या कि मिट्टी प्रदूषण हो रहा है, लेकिन मिट्टी प्रदूषण को रोका कैसे जाए। देखिए घर का कूड़ा सही स्थान पर फेंके, जहां पे फेंकने वाला है वहीं फेंके ताकि वहां से उठा के लेके चला जाए। तो दूसरा है पॉलिथीन के बदले कागज का या जूट का उपयोग करें। अब देखिए पॉलिथीन जल्दी गलता नहीं है, और ये जो है कागज और जूट बड़ा आसानी से गल जाता है। तो इसीलिए आप लोग हम लोग क्या करें,
पॉलीथीन के बदले कागज और जूट का उपयोग करें, तो इससे क्या होगा, मिट्टी प्रदूषण कम होगा। अपने घर के आंगन, बगीचे, रास्ते के किनारे अधिक से अधिक पौधे लगा। अब देखिएगा, अपने घर, रास्ते के किनारे क्या कीजिए, पौधा लगाइए। पौधा लगाइएगा तो क्या होगा, मिट्टी प्रदूषण कम होगा। अब देखिए, खेतों में जैव खाद का अधिक प्रयोग। खेतों में जैव खाद का क्या होता है, अधिक प्रयोग कीजिए। वो रासायनिक खाद की जगह पे क्या कीजिए, जैविक खाद का उपयोग करना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद देखिए, स्कूल या घर के पास के लोगों को सचेत कीजिए कि देखिए भाई, कूड़ा कचरा मत फेंकिए, जहां तहां कूड़ा ना फेंके। अब देखिए, पेड़ पौधे काटने अथवा उनकी क्षति पहुंचाने से रोक, वह सब पर क्या करना चाहिए, रोक लगाना चाहिए। खेती में अधिक से अधिक रासायनिक खाद का प्रयोग ना करें। हाँ, कीटनाशक इस्तेमाल करना। अब देखिए, क्या कारण था कि शौचालय के वजह जहां तहां शौच करना, शौचालय में कीजिए। और उसके बाद देखिए, यहाँ पे है कि ये देखिए, क्वेश्चन आता है 1984 की घटना के बारे में क्या जानते हो। यह भारत भोपाल यूनियन कार्बन कारखाने की घटना को दिखाइए, मतलब बताइए किस प्रकार है। 1984 ईस्वी में के मध्य रात्रि में भारत के भोपाल यूनियन कार्बन कार्बाइड कारखाने से अति जहरीली गैस, मतलब क्या होता है, अति जहरीली गैस वहां से क्या हो गया, रिसाव हो गया, जिसके कारण का रिसाव होने लगा। इसके फलस्वरूप व्यापक लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से लोग अपंग हो गए। घरेलू कचरा किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण। अब जो घरेलू कचरा है वो किस प्रकार का था, देखिए, घर, बाजार, अस्पताल, शहर के कूड़े, हानिकारक वायरस, बैक्टीरिया का जन्म। तो देखिए, घर का कचरा ये जो इससे होता है, पॉलीथीन या प्लास्टिक में मिट्टी को नष्ट करता है। अब देखिए, घर का कचरा जो प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक के कारण भी होता है। अब शौचालय का मलमूत्र मिट्टी में मिलने के कारण विभिन्न प्रकार की बीमारियां का संक्रमण होता है। अब घर का आदमी शौचालय में नहीं प्रयोग करके अगर इधर उधर करता है तो उससे भी, इन सभी से क्या होता है कि मिट्टी प्रदूषण होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ देख भी सकते हैं घरेलू के कारण किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण भी होता है। कृषि कार्य से किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण, कृषि कार्य से किस प्रकार मिट्टी प्रदूषण होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम लोग जानेंगे कृषि कार्य से, देखिए रासायनिक खाद का प्रयोग कर रही है। इस चित्र में आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। देखिए, एक कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या होता है, मिट्टी प्रदूषण होता है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि से खाद्य के उपयोग में वृद्धि हुई है। अब जनसंख्या वृद्धि हुआ है तो खाद्य का उपयोग में भी क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है, जिससे मिट्टी प्रदूषण होता है। अब देखिए, अधिक उत्पादन के लिए रासायनिक खाद और कीटनाशक का अधिक उपयोग होता है। अब देखिए, रासायनिक खाद का भी उपयोग बढ़ रहा है और कीटनाशक का भी उपयोग बढ़ रहा है। मिट्टी के छोटे कीट पतंग मारे जाते हैं और जैव पदार्थ की हानि मिट्टी को उर्वरता को नष्ट कर देता है। फसलों के खाद्य गुण नष्ट होने फसल में कीटनाशक का अंश रहने से कैंसर होने का कारण हो सकता है। अब देखिए, फसलों में कीटनाशक का उपयोग किया, उसका अंश रह जाएगा तो उसके बाद कैंसर होने का संभावना रहता है। तो ये सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इन सबों का प्रयोग किया जाता है।